मेरी आवाज़ सुनने वाले सभी मसीह मित्रों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। जय मसीह की दिव्य वचन के इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम उद्धार और विश्वास के विषय में देखेंगे। यहूदा का पुस्तक पहला अध्याय 5वां पद। बाइबल के छोटे किताबों में से एक है यहूदा की पत्री। नए नियम चिट्ठियों से भरा हुआ पुस्तक है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा पाकर वचन का प्रकाशन को लिखित रूप में कलीसिया को देने वाले प्रेरितों को और अगुओं को हम नए नियम में देख सकते हैं। कई लोग आज भी यहूदा के पुस्तक लेकर पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के चेलों में से एक यहूदा इस्करियोती के द्वारा लिखा हुआ करके सोचते हैं। वो यहूदा यीशु मसीह के क्रूसीकरण से पहले अपना प्राण गंवा दिया था। इस पत्र लिखने वाले यहूदा यीशु मसीह के भाई और पहली सदी की कलीसिया के एक मुखिया था। झूठे उपदेश कलीसिया में फैलना शुरू होने पर प्रेरितों के अंदर पवित्र आत्मा प्रकाशन दिया और सच्चे उपदेश को सिखाना शुरू किया। उनमें से एक शिक्षा के पुस्तक के रूप में भी इस पत्री जाने जाते हैं। इसका 5वां आयत में यहूदा लिखा है कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने के कारण नष्ट कर दिया। परमेश्वर के सामर्थी और महिमा में हाथ के प्रभाव के द्वारा बंधुआई से छुड़ाए जाने वाले लोग था इस्राएल। 40 वर्ष जंगल के मार्ग से चलकर वायदे के स्थान पर पहुंचने वाले थे, लेकिन छुड़ाने वाला और उद्धार देने वाला परमेश्वर पर पूरी रीति से विश्वास न करने के कारण उस पीढ़ी में से केवल 2 लोग कनान देश में प्रवेश कर पाया। बाकी जितने भी लोग कनान देश में प्रवेश किया वो मरुस्थल में इस जनता से उत्पन्न होने वाला नया पीढ़ी था। पाए हुए उद्धार पर और उद्धार करने वाला प्रभु पर भी विश्वास करना एक मसीह विश्वासी की जिम्मेवारी है। नए नियम में विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त किया जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। विश्वास केवल उद्धार पाने के लिए नहीं, पाए हुए उद्धार हमें अनंत जीवन की उस मुकाम तक पहुंच जाएगा करके भी विश्वास करना आवश्यक है। इस्राएलियों के लिए यह एक बड़ा भूल हुआ था कि वे उद्धार करने वाला यहोवा पर विश्वास नहीं किया, इसलिए मरुस्थल में उन सब का नाश हुआ। यह हमारे लिए एक चेतावनी है। पहला कोरिन्थी के पुस्तक 10 अध्याय 1 से लेकर 5 तक के वचन में पौलुस भी इस्राएलियों के विनाश को कलीसिया के लिए एक दृष्टांत के रूप में स्मरण दिलाता है। उद्धार और विश्वास ये दोनों एक मसीह विश्वासी को परमेश्वर से जोड़ कर रखते हैं। कईयों ने विश्वास को त्याग दिया, इसलिए वह उद्धार को टुकरा दिया। यीशु मसीह के साथ मेरा व्यक्तिगत रिश्ता इन दोनों में निर्भर है। इनमें से कोई एक छूट जाना हमें वापस इस संसार में ले जाएगा, हमारे पुराने पाप में गिरा देगा। यीशु मसीह ने हमको उद्धार देता है और वो हम विश्वास के द्वारा प्राप्त कर पाते हैं। यदि आप अभी तक इस अनुभव को प्राप्त नहीं किया है तो मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। उद्धार पाइए और उस उद्धारक पर विश्वास कीजिए। वो हमें अनंत जीवन दे सकता है और स्वर्ग का वारिस बना सकता है।
प्रार्थना करें। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी पिता, इस पवित्र और दिव्य वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। उद्धार और विश्वास, इन दोनों का महत्व को समझने के लिए हमें सहायता कर, मदद कर। उस महिमा में परमेश्वर के हुजूरी में अपने आप को समर्पित करने के लिए हमें सहायता करे, हमारे विश्वास को बढ़ाए, हमारे उद्धार का महत्व को जानने के लिए हम सबको सहायता करे, मदद करे। प्रभु, स्वर्ग राज्य तक पहुंचने के लिए इस विश्वास के मार्ग में चलकर पवित्र आत्मा की मदद लेकर वहां तक पहुंचने में हमें मदद करें। प्रार्थना ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। वचन सुनने वाले हर एक को आशीष करें, आज का दिन शुभ होने पाए, पवित्र आत्मा का अगुवाई उनके साथ होने पाए, हर एक बीमारी, तकलीफ, रोग, संकट, कष्ट से उनको छुड़ा ले पिता परमेश्वर। आपके महिमा में हाथ के अधीन में रहने के लिए हमें सहायता कर। यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।